हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जब इस प्रॉब्लम को बनाना सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मन लगेगा। और जब हमने क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पढ़ाया था, क्लोज पैकिंग इन सीसीपी, क्लोज पैकिंग इन एचसीपी, तो वहां हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बतलाया था कि जब 4 स्फीयर कांटेक्ट में होते हैं, 3 एक लेयर के होते हैं और एक सेकेंड दूसरे लेयर का होता है, और जो फर्स्ट वाला होता है वो 3 लेयर के बीच के वैकेंट स्पेस को कवर कर लेता है, तो वहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कॉन्सेप्ट क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बताया जा चुका था। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, नहीं समझे होंगे, वो फिर से पहले उसको देख लें, या फिर हमने थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या होती है स्टूडेंट, वो जितने भी स्फीयर पार्टिसिपेट करते हैं क्लोज पैकिंग में, उसकी संख्या के जस्ट डबल होती है। क्यों होती है? तो हमने बतलाया था वहां कि हर स्फीयर अपने ऊपर के लेयर के 3 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है और नीचे के लेयर के 3 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। तो एक साथ एक स्फीयर ऊपर भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाता है और नीचे भी। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के या एटम के या स्फीयर की संख्या के जस्ट डबल होती है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कॉन्सेप्ट था। और ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या एटम की संख्या के, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या के या स्फीयर की संख्या के इक्वल होती है। तो इस बात को हमने यहां लिख दिया है। इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल का 2n और ऑक्टाहेड्रल का n। यहां n क्या है स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर है, इसकी संख्या के जस्ट डबल होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या, इसलिए 2n। और इसको याद रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या जो होती है वो स्फीयर की संख्या के इक्वल होती है। तो चलते हैं प्रॉब्लम बनाने। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट x एंड y। एक कंपाउंड बनता है 2 एलिमेंट x और y से। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स y एज एनायंस, एटम्स ऑफ एलिमेंट y एज एनायंस का सेंस है कि जो y है एनायन के रूप में है। मेक सीसीपी, और सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है। सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसी का दूसरा नाम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, सीसीपी एफसीसी का ही नाम दिया गया है क्योंकि एफसीसी में पैकिंग इफिशियंसी सबसे मैक्सिमम होता है, और जिसमें मैक्सिमम होता है पैकिंग इफिशियंसी उसी को सीसीपी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग एफसीसी में आया था और पैकिंग इफिशियंसी भी 74% आया था। तो यहां सीसीपी यानी एफसीसी का जो बना है, वो एफसीसी को बनाने वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीसीपी को बनाने वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? तो वो है Y। यानी कि एफसीसी में आप सभी को याद होगा कि कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट जो होते हैं वो कॉर्नर और फेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो हर लैटिस पॉइंट पर ये आपका Y प्रेजेंट है स्टूडेंट। और सीसीपी और एफसीसी में कहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्थित होते हैं? कॉर्नर पर और फेस पर। तो Y प्रेजेंट है, Y से बना है सीसीपी। दोज ऑफ द एलिमेंट X, और X जो है एज कंटेंट ऑक्युपाई द ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और X जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, यानी जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है, जहां खाली स्थान छूट जाता है, वैकेंट प्लेस छूट जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है, वहां X प्रेजेंट है। लेकिन पूरा सीसीपी का नेटवर्क Y से बना है। तो इतना ही से क्वेश्चन एराइज हो रहा है। हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स।
तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार फिर से बता दे एकदम शॉर्ट में। आपका प्रॉब्लम यही कर रहा है कि ये सीसीपी का जो क्रिस्टल लैटिस है वो वाई एलिमेंट से बना है, एक्स वॉइड्स में प्रेजेंट है, और कहां, कौन से वॉइड्स में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। और इतना ही से आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम मानेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां मानेंगे क्या, लेट टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सीसीपी, सीसीपी में कुल आयन की संख्या, टोटल आयन की संख्या हमने मान लिया स्टूडेंट n। तो सीसीपी को बनाने वाला आयन कौन है, y। देन टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ y इक्वल n। तो y की संख्या स्टूडेंट n ही हो गई। क्यों, क्योंकि n हमने माना है पूरे सीसीपी में स्थित आयन की संख्या, और y से ही पूरा सीसीपी बना है, तो y की संख्या n हो गई। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में क्या बताया स्टूडेंट, ये टोटल नंबर ऑफ स्फीयर और एटम के ही बराबर होता है। या कंपोनेंट पार्टिकल, तो कंपोनेंट पार्टिकल ग्रुप में आयन है तो आयन की संख्या के ही इक्वल होगी, यानी इसका भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या भी n होगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन सा प्रेजेंट है, तो वो x प्रेजेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ x, तो x के आयन की संख्या क्या होगी स्टूडेंट, n ही हो जाएगी। जरा ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट कौन है, तो x। तो x की संख्या, वॉइड्स की संख्या जब n है तो x की संख्या भी n क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्फीयर और एटम्स और पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के रूप में यहां आयन ही है, तो x ही प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब the ratio of ions of element x and y, x और y के आयन का रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, n:n। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1:1। हेंस formula of the compound, formula of the compound equal x y। ये कैसे हुआ, तो x की संख्या भी 1 है और y की संख्या भी 1 है, दोनों का नंबर 1 है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, xy। एक बार शुरू से अंत तक स्टार्टिंग से समझ लीजिए स्टूडेंट। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट x एंड y, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट पर आप आगे के प्रॉब्लम को बहुत इजी वे में बना पाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट x एंड y, दो एलिमेंट x और y से बना है। एटम्स ऑफ एलिमेंट y एज एनायन, y एनायन के रूप में है, और मेक सीसीपी, और यही सीसीपी का फॉर्मेशन करता है। एंड दो ऑफ एलिमेंट x, और x जो है वो कैटायन के रूप में सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है, ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने मान लिया कि सीसीपी को बनाने वाले आयन या जो भी कंपोनेंट पार्टिकल उसकी संख्या n है, और आयन कौन बना रहा है सीसीपी को, तो y की संख्या n हो गई। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो संख्या होगा, नंबर होगा, वो निश्चित तौर पर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट आयन की संख्या के इक्वल होगा, तो यहां n हो गया ये भी। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ही प्रेजेंट है ये x, इसलिए इसकी संख्या भी n हो गई। तो x और y एलिमेंट के आयन का रेशियो n:n, मतलब 1:1। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो गया स्टूडेंट XY। अब इस प्रॉब्लम से आपका माइंडफुल एक्टिव मोड में रहेगा और आप अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम के माध्यम से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्ड SCP, यहां एलिमेंट B SCP का फॉर्मेशन करता है। एक स्टूडेंट एक वीडियो लेक्चर में कमेंट किए थे कि सर हमको SCP स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है, तो सीख लीजिए स्टूडेंट, आज के बाद 30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा होगा SCP स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। हम केमिस्ट्री के आधार पर ही ट्रिक दे रहे हैं कि आप पहले एक हेक्सागोनल मतलब साइक्लोहेक्सेन बनाइए और एक और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाइए, और साइक्लोहेक्सेन के दो स्ट्रक्चर को बनाने के बाद इस तरह से स्टूडेंट ज्वाइंट कर लीजिए। और अब देख सकते हैं विद इन 30 सेकेंड आप SCP नेटवर्क बना लिए। अब इसी पर क्वेश्चन भी समझ लीजिए। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्ड SCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्युपाई, यानी कि SCP लैटिस एलिमेंट B से बनता है। तो हर लैटिस पॉइंट पर स्टूडेंट इस SCP के हर लैटिस पॉइंट पर कौन होगा, तो हर लैटिस पॉइंट पर B होगा। तो B ही प्रेजेंट है लैटिस पॉइंट पर, तो सारे लैटिस पॉइंट पर B प्रेजेंट है। और अब A कहां प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो ये कह रहा है दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एलिमेंट A टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है लेकिन 2/3 पोजीशन पर ही प्रेजेंट है, सभी जगह प्रेजेंट नहीं है। यहां ऑक्टाहेड्रल जो था सारे ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट था, लेकिन ये 2/3 पर ही प्रेजेंट है, इसलिए इस बात को ध्यान देंगे। तो चलते हैं, इतना ही। अब देख लीजिए जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इतना ही सुनाकर ये कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो देखिए कैसे इसको बनाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां हम मानेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन HCP। क्या माना हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम की संख्या n। तो इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है, B। तो B टोटल नंबर ऑफ, तो इतना ही मानने से देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B कितना हो जाएगा स्टूडेंट, n ही हो जाएगा। अब A टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट है, तो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स पता करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है स्टूडेंट, 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्फीयर और एटम, एटम की संख्या के जस्ट डबल यानी 2n। तो अब टोटल नंबर ऑफ
then total number of atoms of A क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 पोजीशन पर प्रेजेंट है ये एटम A 2/3 ही पोजीशन पर, तो ये हो गया आपका 4n/3। तो ये हो गया A के एटम की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, और ये हो गया B टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। देन अब यहां हम लोग रेशियो निकाल लें, द रेशियो ऑफ atoms of element A and B, A और B एलिमेंट के एटम का रेशियो, तो A का पहले लाते हैं 4n/3 is to यहां n कैंसिल। स्टूडेंट इसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी पता चल जाएगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4:3। हेंस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A4 B3, A का 4 आया है और B का 3, तो रेशियो के अनुसार हम यहां फॉर्मूला का जजमेंट करेंगे A4 B3। एक बार फिर से इसको भी देख लिया जाए, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म SCP, B से ही SCP बना है, तो हमने एटम की संख्या n माना, तो B के एटम की संख्या n हो गई। और अब दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल की संख्या जो है इस एटम की संख्या के डबल हो गई स्टूडेंट, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2n हो गई, लेकिन कह रहा है कि A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड की 2/3 पोजीशन पर प्रेजेंट है, ये हो गया 4n/3। तो रेशियो ऑफ एटम एलिमेंट A एंड B, A और B एलिमेंट के एटम का रेशियो स्टूडेंट क्या हो गया, तो यहां रेशियो जो है हो गया 4n/3:n, n कैंसिल, और अब 4/3 है। इसको भी अगर कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं तो 4/3 इसको आप बारी बारी से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद ये 4:3। तो फाइनली जो रेशियो प्राप्त हो रहा है ये 4:3 का। और अब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A4B3। तो ये था आपका आज का क्लास। इस तरह से ये सॉलिड स्टेट का क्लास लेक्चर यहीं पर अब समाप्त होता है। स्टूडेंट, आप लोग से एक रिक्वेस्ट कि आप इस क्लास के वीडियो लेक्चर को जिस तरह से आप कोई सॉन्ग अगर पसंद करते हैं तो एक ही सॉन्ग को 2 बार 3 बार देखते हैं और सुनते हैं, उसी अंदाज में इस पढ़ाई इस स्टडी में भी मन लगाइए। उसका फायदा ये होगा कि अगर केवल वीडियो लेक्चर 2-3 बार देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम का 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100%, मतलब टोटल आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसका 50% मार्क्स केवल इस वीडियो लेक्चर से ही आ जाएगा। आप इसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और एक और, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि घंटी बजे उसी तरह से जैसे स्कूल में घंटी बजता था और आप पढ़ने बैठ जाते थे, वैसे इस मोबाइल में जब हमारे इस चैनल का घंटी बजे तो आप समझ जाए कि अब पढ़ने का टाइम हो गया है और पढ़ने बैठना चाहिए। थैंक यू।